जय भोलेनाथ। आप सभी भक्तों का मेरी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर यूं ही बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, उधर पार्वती ने अश्विन मास की अष्टमी तिथि को व्रत करके इस प्रकार भगवान शिव का पूजन संपूर्ण किया। इस प्रकार नंदा व्रत पूर्ण हुआ और ध्यानमग्न हुई सती को नौमी तिथि को भगवान शिव ने, और दिन के पहर में जब पार्वती भजन में लीन थी तब भगवान शिव ने उनके सम्मुख प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। उनके मुख पर एक अत्यंत तेज था और उन्हें 5 मुखों से वो सुशोभित थे। प्रत्येक मुख पर 3 आंखें सुशोभित थी। इस प्रकार भगवान शिव का शरीर अत्यंत सुशोभित था और उनके हाथों में अनेक प्रकार के व्रज और धनुष था। और गंगा जी भगवान शिव के मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। भगवान शिव सभी तरीके से बहुत ही सुंदर और सुशोभित जान पड़ रहे थे। उनके चेहरे पर अत्यंत ललाट की शोभा सुशोभित हो रही थी। जैसे ही भगवान शिव माता पार्वती के समक्ष आए और उनके समक्ष खड़े हुए तो माता पार्वती का मस्तक लज्जा के मारे नीचे झुक गया। वो जानते थे कि वो माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने वाले हैं, लेकिन माता पार्वती ने कठोर तपस्या और तप उन्हें पाने के लिए ही किया था। लेकिन फिर भी वो माता पार्वती से कुछ नहीं बोले और उन्हें अभीष्ट वर देने के लिए उत्प्रेरित करने लगे। फिर भगवान शिव सती माता से बोले, हे दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे व्रत और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी कामना हो उसका अभीष्ट वर मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तब ब्रह्मा जी कहने लगते हैं कि हे नाथ, पहले ही भगवान शिव अनादिदेव इस बात को जान ही चुके थे कि सती क्या मांगने वाली है। फिर भी वो बार बार सती को उत्साहित कर रहे थे वर मांगने के लिए और कह रहे थे कि हे दक्ष नंदिनी वर मांगो, हे दक्ष नंदिनी वर मांगो। लेकिन सती माता क्या, वो तो कुछ मांगा उनसे जा ही नहीं रहा था। फिर भी वो कहने लगी कि हे देवादिदेव, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और मैं ऐसा वर मांगना चाहती हूँ कि जो टल ना सके, जिसे मैं मांगूँ उसकी मनाही ना हो सके आपसे। तब भगवान शिव उसे तथास्तु ऐसा वर कहकर बोले कि हे दक्ष नंदिनी, तुम मेरी भार्या बन जाओ। इस बात को सुनकर सती माता का मस्तक नीचे की ओर झुक गया और वो मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें जो मनवांछित वस्तु चाहिए थी वो उन्हें मिल चुकी थी। और फिर सती माता कहने लगी, हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया कर मेरे पिता दक्ष को विधिवत मुझे पारण कीजिए और मेरे विवाह का प्रस्ताव भेजिए। तब भगवान शिव बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। उधर सती अपना अभीष्ट वर पाकर अपने घर को लौट गई और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर लौट गए। तभी वहाँ पर ब्रह्मा जी सरस्वती पुत्री के साथ पधारे और कहने लगे कि हे शंभो, आप किस वियोग में डूबे हुए हैं। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत सुनाया और उन्होंने बताया, मैंने दक्ष नंदिनी ने मेरी कठोर तपस्या की थी, उससे प्रसन्न होकर मैंने उन्हें अपनी भार्या बनाने का वरदान दे दिया है। और सती ने मुझे ये भी कहा है कि तुम मेरे पिता के यहाँ विवाह का प्रस्ताव रखो। मैंने उसके लिए भी उसे हाँ कर दिया है। भगवान शिव की इन सभी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और शिव से कहने लगे कि जो तुमने मनोरथ पूर्ण कार्य किया है उसके लिए मैं भी प्रसन्न हूँ और समस्त देव भी तुम्हारी इस गाथा से प्रसन्न हैं। अब मैं स्वयं ही एक ऐसा महान यज्ञ कराऊंगा राजा दक्ष के यहाँ, जो स्वयं ही वह तुम्हें अपनी पुत्री प्रदान कर दें और विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। तब वहाँ से ब्रह्मा जी और नारद जी राजा दक्ष के यहाँ पहुँच गए। उधर जैसे ही माता सती अपने घर पहुँची और उसने अपना तपस्या का अभीष्ट वर जो उसे प्रदान हुआ था वो जाकर उसने अपनी सखी द्वारा अपने माता पिता को बतलाया, तो उसके माता पिता भगवान शिव को सती योग्य समझने पर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुत धूमधाम से नगर में जरूरतमंदों को बहुत सा दान भी दिया और वो बहुत प्रसन्नचित हो गए। राजा दक्ष बहुत प्रसन्न थे और उसकी माता बार बार उसका मस्तक चूम रही थी, क्योंकि उन्हें प्रसन्नता थी कि स्वयं भोलेनाथ हमारी पुत्री पार्वती से विवाह करेंगी। लेकिन राजा दक्ष को एक ही चिंता सता रही थी कि भगवान शिव हमारे यहाँ पर कैसे आएंगे और कैसे हम अपनी पुत्री का विवाह उनके समक्ष रखेंगे। तब भगवान शिव की इच्छा को जानकर वहाँ से ब्रह्मा जी और सरस्वती माता राजा दक्ष के यहाँ पर पहुँच गए। जब वे राजा दक्ष के यहाँ पर पहुँचे तो राजा दक्ष ने उन्हें यथासंभव आसन दिया और उनका बहुत ही आदर सत्कार किया। और वहाँ जाने के बाद राजा दक्ष अपने पिता ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मा जी, किस महायोग के कार्य से आपका आना हुआ।
तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, तुम्हारे घर जो सती पुत्री है ये भगवान शिव के लिए ही बनी है और तुम इसका विवाह भगवान शिव से कर दीजिए। मैं यहाँ स्वयं भगवान शिव के यथासंभव कार्य से ही आया हूँ। इस बात को लेकर भगवान की बातें सुनी और राजा दक्ष अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे परमेश्वर, हे पिताजी, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसा आपको करना हो, सब आप ही के हाथों होगा। आप इसको भली भांति कर दीजिए। राजा दक्ष की इन बातों को सुनकर फिर भगवान नारद जी और ब्रह्मा जी भगवान शिव के समक्ष आए कैलाश पर्वत पर आने के बाद उन्होंने सारा वृत्तांत भगवान शिव को बताया और कहा कि आप विवाह कार्य के लिए उन्होंने हाँ और बहुत अच्छे से सती को तुम्हें देने के लिए कह दिया है। तब भगवान शिव अत्यंत प्रसन्नचित मन से कहने लगे कि हे प्रभु, आप एक अत्यंत विशाल आप अपने समस्त पुत्रों का स्मरण कीजिए और सभी को यहाँ पर बुला लीजिए। तब भगवान शिव ने अपने सभी गणों को और अपने सभी पार्षदों को वहाँ पर बुला लिया और उसी समय वहाँ पर ब्रह्मा जी के समस्त मानस पुत्र पधार गए और मरीचि आदि को भी बुला लिया गया। इस प्रकार अत्यंत सुशोभित भगवान श्री हरि विष्णु को भी वहाँ पर बुलाया गया। इस प्रकार समस्त देवी देवताओं के साथ वो भगवान तीनों अंग ब्रह्मा, विष्णु और महेश एकाकीकार होकर राजा दक्ष के यहाँ पर पहुँच गए। जैसे ही वो राजा दक्ष के यहाँ पर पहुँचे, राजा दक्ष ने अति प्रसन्नचित मन से उन सबका सत्कार किया और भगवान शिव को एक यथाचित और उत्तम आसन ग्रहण किया, क्योंकि सभी यहाँ पर बहुत ही प्रसन्न थे। इस प्रकार राजा दक्ष ने यथासंभव अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शिव के हाथों में समस्त ब्रह्मा जी और विष्णु जी को साक्षी मानते हुए दे दिया। जब विवाह का समस्त कार्य पूरे भली भांति अच्छे तरीके से संपन्न हो गया, तब भगवान शिव कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करने लगे और वहीं माता सती भी अत्यंत प्रसन्नचित मन से कैलाश की ओर प्रस्थान कर गई। माता सती नीली साड़ी में इतनी सुंदर सुशोभित जान पड़ रही थी मानो वह चंद्रमा की क्रांति को भी छीन कर रही हो। इस प्रकार भगवान शिव और माता सती हिमालय पर्वत से गुजरते हुए कैलाश पर्वत पर जहाँ पहुँचे, जहाँ पर बहुत से ऋषि मुनियों ने उनका आदरपूर्वक सत्कार किया और उन युगल दंपतियों को बहुत से आशीर्वाद प्रदान किए। विवाह कार्य संपन्न होने के बाद वहाँ से नारायण भगवान भी अपने धाम में पधार गए और फिर वहाँ पर ब्रह्मा जी जा पहुँचे। जैसे ही वो कैलाश पर्वत पर पहुँचे भगवान शिव और सती, तब भगवान शिव ब्रह्मा जी से बोले कि हे नाथ, हे ब्राह्मण, आपने विवाह का कार्य बहुत ही कुशल और प्रसन्नचित तरीके से कराया है। इसके बदले आप मुझसे जो भी कुछ मेरे से बन पाएगा मैं आपको वही योग्य वर दूंगा। आप अपनी कामना के अनुसार मुझसे वर मांगिए। इस बात को लेकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्नचित हुए और फिर महादेव से कहने लगे, हे शंभो। तब ब्राह्मण बोले कि हे देवादिदेव, अगर आप वर देना चाहते हैं तो आप ऐसा वर दीजिए कि जब भी पूर्व काल में मनुष्य आपकी पूजा आराधना करें, आप तुरंत प्रसन्नचित होकर उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण करो। भगवान शिव ने तथास्तु ऐसा वर प्रदान किया और कहा कि पूर्व काल में जो भी मनुष्य मेरी इस कथा को सुनेगा उसके समस्त कार्य पूरे होंगे और उसे सब प्रकार की यज्ञ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी। फिर ब्रह्मा जी इस अभिष्ट वरदान को प्राप्त कर अपने लोक को पधार गए। उधर माता सती और भगवान शिव अत्यंत प्रेम पूर्वक कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। भगवान शिव ने पूर्व काल में शिव महापुराण में स्वयं ही ये बात प्रस्तुत और प्रकट की है। जो भी कोई मनुष्य श्रावण मास की सप्तमी तिथि को शिव महापुराण का ये 7वां अध्याय सुनेगा या पढ़ेगा, वह सभी प्रकार के यश कीर्तियों से सुशोभित और योग्य होगा। उसके सभी पाप निष्फल हो जाएंगे, उसे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी और वह जीवन में बहुत ही योग्य कार्य करेगा। इस प्रकार अगर मनुष्य यह व्रत करेगा तो वह जीवन में अंत समय में समस्त सुख भोगने के बाद शिवलोक को प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।